हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल और आप लोगों के बीच में जो आज आया हुआ हूं फिर से एक ट्रिपल सी का नया एक टॉपिक लेकर आया हूं जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ट्रिपल सी का ही एग्ज़ाम नहीं, जितने भी सी ग्रेड के एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं उस टॉपिक को आप लेकर यहाँ पर आया हूँ। आज मैं वो चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप जानते होंगे कि एक्सटेंशन क्या है। सोचें, एक्सटेंशन क्या है। एक्चुअली बात यह है कि कंप्यूटर में या आईटी में एक एक्सटेंशन नाम की भी एक चीज़ होती है जिसे हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और वो क्या होता है उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं हम कि सम एक्सटेंशन नेम किस में आता है। ये पहला आपका CCC के एग्ज़ाम में आता है और ये 2021 के सभी एग्ज़ाम में आएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। दूसरा, ये सी ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, ये आपका जो सुपर टेट है उसमें भी आईटी का 5 नंबर का पार्ट है, तो वहाँ पर भी आपका इनसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो मैं आज वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उन्हें बोलते हैं हम एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम के बारे में अब हम डीपली डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। बहुत ही आसान होता है ये पढ़ना और समझना, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा टफ मानते हैं। तो पहले हम उन सबको नोट कर लेंगे जितने भी प्रोग्राम्स को हम रन करते हैं। तो पहला वो प्रोग्राम है, जैसे पहला हम लिख देते हैं यहाँ पर नोटपैड। क्या लिख देते हैं? नोटपैड। सेकंड प्रोग्राम लिख देते हैं वर्ड पैड। थर्ड प्रोग्राम लिख देते हैं पेंट। अभी हम 3 प्रोग्राम का समझेंगे कि इनका एक्सटेंशन नेम कैसे बनता है और कैसे निकलता है। तो देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि एक्सटेंशन नेम वो नेम होता है कि जब कंप्यूटर में या हम किसी भी सिस्टम में हम फाइल को जब हम सेव करते हैं तो जब उसमें हम एक अपना नाम देते हैं फाइल को सेव करते वक्त। जब वो नाम दिया जाता है तो उसके बाद से वो जिस भी प्रोग्राम में फ़ाइल सेव हो रही होती है तो वो प्रोग्राम एक कोड जनरेट करता है, तो उसे एक्सटेंशन नेम के नाम से जाना जाता है वो कोड। तो जैसे नोटपैड में हम कोई फाइल बनाते हैं तो नोटपैड में फाइल बनाएंगे और जब हम उसको किसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पर उसका जो एक्सटेंशन लग जाएगा .txt। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि .txt लिखा हुआ है। तो .txt का मतलब है कि टेक्स्ट। एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया गया है TXT, ई हटाकर ये बनाया गया है। तो ये पूरा ना पढ़कर इसको .txt पढ़ा जाता है। वर्ड पैड का देख लेते हैं क्या होता है। वर्ड पैड का होता है .rtf। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है इसका। और ये जो डॉक्यूमेंट इसमें बनते हैं वर्ड पैड में, जो भी बनता है वो क्या बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है और उसका जो एक्सटेंशन होगा वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। तो वो इस वर्ड पैड से जो भी फाइल जनरेट होती है, जो भी फाइल हम बनाते हैं, सेव करते हैं, तो उसमें कौन सा एक्सटेंशन नेम लगता है, RTF लगता है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। पेंट में देखिए कौन सा लगता है, .bmp इस पे लगता है। BMP का मतलब होता है बिटमैप। क्या होता है? बिटमैप। तो यहाँ पे ये चीज़ लगता है। देखिए, जब मैं लिख लूँ इसको पूरा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में समझने के लिए। चौथा जो होता है आपका हम कह लें यहाँ पे MS वर्ड। MS वर्ड, MS एक्सेल। छठा होता है MS पावर पॉइंट। तो इनका फिर जान लेते हैं 3 का क्या होगा। तो MS वर्ड का होता है आपका .doc या .docx। आपका .doc भी होता है और .docx होता है। अब जान लेते हैं कि DOC कहाँ होता है और DOCX कहाँ होता है। देखिए, जो प्रोग्राम हमारा 2003, जैसे MS वर्ड 2003 होता है, MS वर्ड 2007 होता है, 2010 होता है,
ठीक है, MS वर्ड 2016 होता है। तो ऐसे MS वर्ड जो है 2003 का जो प्रोग्राम है उसमें जो एक्सटेंशन जनरेट होता है वो .doc जनरेट होता है, और 2007 के बाद ये आपका .docx जनरेट होता है। इसी तरह से MS एक्सेल में .xls या .xlsx, इसमें भी एक x एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसमें भी x एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो ये भी 2003 का है और ये 2007 का है। ये चीज़ हम यहाँ पे समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से। और MS पावर पॉइंट में देखेंगे .ppt या .pptx, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें, यानी कि जिस एक्सटेंशन के पीछे x लग रहा है MS वर्ड में, MS ऑफिस में, तो वो सारे के सारे क्या हैं, ये 2007 के प्रोग्राम पर बेस्ड हैं, और जिनमें ये सादा सादा है ये 2003 पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7 लिब्रे ऑफिस राइटर। इसका होता है .odt, और नेक्स्ट मैं इधर से लिख देता हूँ, सात यहाँ हो गए, आठवां यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसका होता है .ods, इसका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसका होता है .odp। तो ये आपके एक्सटेंशन है इस तरह से कुछ प्रोग्राम्स में जो निकल कर सामने आते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि SSC के एग्ज़ाम में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो। और अगला लिखेंगे फोटोशॉप। इसका होता है .psd कोरल ड्रा। इसका होता है .cdr इमेज। इमेज का होता है .jpg या .jpeg 12 आपका विदाउट बैकग्राउंड इमेज। विदाउट बैकग्राउंड इमेज, WB मतलब विदाउट बैकग्राउंड इमेज, आप लोग पूरा लिख लेना। इसका होता है .png, और आपका ऑडियो फाइल का इसका होता है .mp3, और वीडियो का .mp4। इस तरह से एक्सटेंशन होते हैं जो SSC के एग्ज़ाम में और सारे C ग्रेड के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है SSC से रिलेटेड। मैं अभी पूरे टॉपिक कराऊंगा जो आपके अप्रैल के माह में आने वाले हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लें, और कल फिर एक मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।